हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए, यानी कि उसका 2026 में जो एग्जाम हो रहा है उसका फॉर्म फिलअप 2025 में था, तो उसका आज हम टेस्ट सीरीज नंबर पहला देखने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये प्रकाशित किया गया है एग्जामपुर बाई विवेक सर के द्वारा। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होने जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसे टाला ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जिसे टाला ना जा सके उसे हम अनिवार्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। ध्यान रखिएगा, कृपालु में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए, किसमें से शुद्ध कौन सा है। तो सी हमारा शुद्ध है, यानी कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। ध्यान रखिएगा, बारिश और पानी, इन दोनों का उपयोग सदा हम एक वचन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है। ध्यान रखिएगा, ये परमाल रासों में। ध्यान रखिएगा, अल्लाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई के बारे में कहा गया है परमाल रासों में। ठीक है, इस ग्रंथ में इन लोगों के बारे में कहा गया है। अगला है कि आग की हंसी जो है ये उपन्यास है, इसके लिए किस साहित्यकार को 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ध्यान रखिएगा, ये पूछा रहा है कि आग की हंसी जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा रामदरस मिश्र के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि धर्म बुद्धि में समास कौन सा है। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ओके, अगला है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार क्या हो जाए, सत्य हो जाए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न हमारा यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक बार आप इसको गद्यांश को वीडियो पॉज करके आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए गद्यांश दिया है, तो एक बार आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन था कि भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका होती है समाज को जोड़ने तथा अभिव्यक्ति का माध्यम बनना होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मातृभाषा का क्या महत्व है। तो इसका महत्व होता है सोचने और रचनात्मक का मूल आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि गद्यांश के अनुसार विदेशी भाषाओं का बढ़ता प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा, व्यापार, तकनीक, प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कृत्रिम और सीमित सोचने की प्रक्रिया किस संदर्भ में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, विदेशी भाषा में सोचने के संदर्भ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या हो सकता है, पूछा इसमें। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी, यानी कि इसमें मातृभाषा बनाम विदेशी भाषा का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, यानी कि इस गद्यांश में इसके बारे में बात कही गई है। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अणु में उपसर्ग है। यानी कि इसमें पूछा है कि अणु में किस उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, अणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, जो जाति का विनाश पुस्तक है इसके लेखक को पूछ रहा है कि कौन है। तो इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आराधना एकार्थी शब्द है किसका। तो आराधना ये एकार्थी शब्द होता है तपस्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, कुटुंब हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदाचित शाम तक वो घर आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा काल है, तो संभाव्य, यानी कि क्या बोला है, कदाचित, यानी कि संभावना है कि वो शाम तक घर आ जाए, शायद ही बोला है, तो संभावना ही है। नेक्स्ट है कि दशा दिशा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, इसमें बोला है, उसका सही विकल्प हो जाएगा दशा का अर्थ हो जाएगा स्थिति और दिशा का क्या होता है, तो मार्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड रुक जाइए। तो चलिए देखिए, अगला हमारा इसमें क्वेश्चन क्या आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि हाथी के दांत
खाने के और दिखाने के और इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि दिखाना कुछ और वास्तविक क्या होना कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो ध्यान रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चे समझदार हो गए, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि ठ को हिंदी वर्णमाला के किस वर्ग में शामिल किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसे शामिल किया जा सकता है अतिरिक्त विशेष वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्रत और व्रत का अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा व्रत का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा उपवास हो जाएगा, यानी कि जो स्त्रियां व्रत रखती हैं, और वृत्त का मतलब क्या होता है गोला या फिर आरेख यानी कि सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से गजानन शब्द हमारा ये तद्भव नहीं होगा। ओके, अगर आज चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि गौरी शंकर शब्द में ये किस समास का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा गौरी शंकर ये होता है द्वंद्व समास का, ठीक है। जब इसका विग्रह करेंगे तो गौरी डैश शंकर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि माता व पिता भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, वैसे गौरी डैश शंकर भी आएगा। अगला है कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है, ध्यान रखिएगा इस पंक्ति में वीर रस की बात कही गई है, ठीक है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के बारे में बात कही गई है, तो ये क्या हो जाएगा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है, तो उपमा हमारा शब्दालंकार नहीं होगा, बाकी सभी यमक अनुप्रास श्लेष ये तीनों ही हमारे शब्दालंकार के प्रकार हैं, लेकिन उपमा हमारा किसका प्रकार होता है अर्था अलंकार का होता है। अगला है कि कोदंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ध्यान रखिएगा कोदंड का पर्यायवाची धनुष हो जाएगा। अगला है कि निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द क्या होगा, ध्यान रखिएगा निर्भिमानी शब्द में हमारा अभिमानी इसका मूल शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, ध्यान रखिएगा निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण हमारा यह हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जिसको बोलने में निश्चित हो कि यह मेरा पेन है यह मेरा घर है, तो ये क्या हो जाएगा निश्चित है, ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है कि समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है समुद्र प्लस उर्मी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ओ और किस प्रकार का वर्ड है, ध्यान रखिएगा जिसमें डी करेक्ट हो जाएगा कंठोष्ठ वर्ड हो जाएगा। ओके, अगला है कि कन्नौजी हिंदी में किस उपभाषा की एक बोली है, तो कन्नौजी ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी हिंदी की ये एक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा उनके किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला अनामिका को, तो टोकरी में दिंगता धेरी गाथा के लिए, ऑप्शन नंबर इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आदिकाल का विलोम शब्द क्या होगा, तो आदिकाल का अंत हो जाता है। ओके, अगला है कि भारत का पहला सार्वजनिक बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नौर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा जीके का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर रहा है किस पर, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा गंतव्य पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि जनवरी 2025 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा जनवरी 2025 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ध्यान रखिएगा 2025 तक बोला है तो र से रक्षा और र से राजनाथ सिंह ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ, ध्यान रखिएगा विभाजन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIIS ने मार्च 2025 में किस कंपनी के साथ सहयोगात्मक जैव कीटनाशक विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा इसमें ए हमारा करेक्ट हो जाएगा हैप्पीको इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी पदचित्र कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा और राज्य हो जाएगा सी करेक्ट है। ओके, ओडिशा इसके लिए प्रसिद्ध है अपनी पदचित्र कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कारपेट सिटी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो भदोही को, ठीक है, क्योंकि वहां पे कालीन का काम अधिकतर किया जाता है, कालीन वगैरह कारपेट वगैरह बनाया जाता है, ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया है कि
महासागरीय धारा का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण क्या होता है? सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्र जल के तापमान में वृद्धि करना। अगला है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो स्नैपचैट में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। ओके, जो स्नैपचैट जो लोग यूज करते होंगे उन्हें ये सिस्टम पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोल राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो तंजावुर में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि बीएसबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित है। अगला है कि बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो एमसी मैरीकॉम को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है? तो 49वीं पैरेलल लाइन है, किसके बीच? तो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हिंदी भाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ध्यान रखिएगा, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व मंदन का कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कैडमियम मंदन का कार्य करता है। अगला है कि द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर किसने लिखी है? ध्यान रखिएगा, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर ये किसके द्वारा लिखी गई है पूछा जा रहा है, तो ये लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था वो नेड ब्रॉकमैन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र सदाबहार नदी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, सदाबहार नदी कावेरी है प्रायद्वीपीय भारत का। अगला है कि एनजीटी का पूरी रूप क्या होता है? तो इसका पूरी रूप होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, वर्ष 2010 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है कि किसके अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, गुणात्मक अनुसंधान। अगला है कि बीआरओ का पूरी रूप क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बीआरओ का पूरी रूप बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज वर्ब सिस्टम किस भारतीय आईटी कंपनी की पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो ये है इन्फोसिस की। अगला है कि पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो इसे घोषित किया गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन 2006 में किया गया। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश को नहरों का देश कहा जाता है? तो हमारा ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसे नहरों का देश कहते हैं? इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं। चलिए हम आंसर ही बता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नल्ला देश पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, गूगल हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सभी सोशल मीडिया हैं, लेकिन गूगल क्या है? ये सर्च इंजन के अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मोदी नगर उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मोदी नगर ये हमारे यूपी के गाजियाबाद के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व खेल दिवस हम 6 अप्रैल को मनाते हैं, और ये आप हमें कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब हम मनाते हैं अपने भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इमेज फिशिंग किसे कहा जाता है? तो इमेज फिशिंग कहा जाता है जिसमें दुर्भावनापूर्ण फाइलें वाली अपनी छवियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पुर्तगाल गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी लिस्बन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद से लड़ने में सुरक्षा साझा करना किन तरीकों में महत्वपूर्ण हो जाता है? किन तरीकों में? तो ध्यान रखिएगा, यह आतंकवाद संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में क्या करता है? तो सहायता प्रदान करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। ओके, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारा भाग तीसरा है। ओके, अगला है कि किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ध्यान रखिएगा, लाल रंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला मनोज कुमार जिनका हाल ही में अप्रैल 2025 में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो ध्यान रखिएगा, वो फिल्म उद्योग से थे, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रीन मफलर किस प्रकार का प्रदूषक है? यानी कि ग्रीन मफलर किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण है।
ओके, अगला है पुस्तक द गोल्डन हाउस किसके द्वारा लिखी गई है? तो द गोल्डन हाउस ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ओके, तो चलिए यहाँ तक हो चुका है। आपको ये भी बताते चले कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको सॉल्व करना होगा मैथ, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं होता है कि मैं सॉल्व कराऊँ। अगर मुझे समय मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं चाहती हूँ कि RWA का भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट में करवा दूँ, तो थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए आप अगर टाइम मिलेगा तो मैं मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, नहीं मिल पाएगा तो मैं नहीं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम मिलता है तो बाद में मैं सॉल्व करवा दूँगी, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए मैं सारे क्वेश्चन को एक बार दिखा देती हूँ, आप ज़रूर से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको सॉल्व करना होगा तो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर रहिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप पॉज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पेज देख लीजिए। अगर टाइम मिलता है दोस्तों तो मैं ज़रूर से इसको मैं सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन अभी समय कम है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को RWA का भी प्रैक्टिस शीट में जल्द से जल्द करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए और मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं होता, क्योंकि वीडियो वगैरह अपलोड करने में दिक्कत होने लगता है। ओके, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट में देना नहीं भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या आप चाहते हैं कि और किस मतलब कि कोचिंग का हम प्रैक्टिस सेट लाएं, तो मैं जल्द से जल्द उसे लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए एक बार आप देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।